वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग से स्टॉक के बारे में, पेनी स्टॉक के बारे में। एक्चुअली ये जो पेनी स्टॉक है इसका स्टॉक प्राइस केवल 3 रुपए के आसपास है, लेकिन इस स्टॉक में LIC के साथ साथ बहुत सारे बैंकों का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज या कैनरा बैंक, ICICI बैंक। अब आप भी शॉक हो गए होंगे, मैं भी हो गई थी एक्चुअली, कि 3 रुपए के स्टॉक में ऐसी क्या बात है कि इतने सारे गवर्नमेंट बैंक्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर ये 3 रुपए का स्टॉक इतना बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली आपको और मुझे भी इसमें सोचना चाहिए बाय करने के लिए। अब बाय करना है तो हमको फंडामेंटल्स भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस पेनी स्टॉक के फंडामेंटल देखेंगे और फिर सोचेंगे कि इतने सारे बैंक्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो इसके पीछे की वजह क्या है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये जानने के पहले सबसे पहले तो हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और कंफर्म कर लेंगे कि किस बैंक का कितना स्टेक है या है भी या नहीं। तो हम इस पेनी स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ चुके हैं सबसे पहले, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग ओनली 3.28% है, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि इनके 100% स्टॉक प्लेज किए गए हैं। 100% यानी 3.28% है और वो पूरे के पूरे प्लेज है। अब FIS देखें तो 0.12% है, नई के बराबर है। DIS यहाँ पे 43.25% देखने को मिलते हैं। अब अगर आप DIS को थोड़ा डिटेल में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है 12%, इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है 7.36%, पंजाब नेशनल बैंक का कोई स्टेक नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 5.68% का है। इंडियन ओवरसीज बैंक का 5.23% का स्टेक है। ICICI बैंक लिमिटेड का अगर हम बात करें तो 3.81% है। कैनरा बैंक मुंबई का 4.05% है। LIC इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 3.33% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा IFCI का था जो अब नहीं देखने को मिलता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल बैंकिंग ब्रांच जो मुंबई का है उसका भी कोई स्टेक नहीं है। साथ ही साथ अगर हम पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग भी यहाँ पे 53% का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये तो टोटल रेड फ्लैग हमें डेफिनेटली दिख चुका है ऑलरेडी स्टॉक में, क्योंकि प्रमोटर बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। और अगर प्रमोटर है भी, जो भी स्टॉक बचे हैं प्रमोटर का होल्डिंग वो पूरा प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग हमारे लिए ऑलरेडी हो चुका है। अगर अब हम इसके बाकी फंडामेंटल्स को देखें तो मार्केट कैप 3996 यानी 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी यहाँ पे कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। और उसके अलावा 3 रुपये 12 पैसे का ये स्टॉक है। फेस वैल्यू 10 का, डिविडेंड टिल्ड 0 है, यानी अब तक भी कोई डिविडेंड पेड नहीं किया हुआ है। डेप्ट कंपनी पे 3901 करोड़ का है और करंट असेट 964 करोड़ के, ये एक ऑलरेडी रेड फ्लैग ही है। लेकिन OPM ओके है और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। ये एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को डेफिनेटली मिली है। अब अगर हम इसके बारे में इसके नीचे जाकर थोड़ा सा और चेक करें कि इसके बैलेंस शीट में क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स पूरे माइनस में देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली नंबर इन करोड़ है और बोरोइंग पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी बोरो करती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है रिजर्व्स बिल्कुल ज़ीरो हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे थोड़ा देखें तो सेल्स डेफिनेटली थोड़े बहुत फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिल रहे हैं, कम ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आज तक पॉजिटिव में आया ही नहीं है। EPS भी माइनस में ही है, यानी अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड आज तक एक बार भी पे नहीं किया है, दैट्स मीन कंपनी लॉस में ही चल रही है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल आता है कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे मेनली पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मॉडल एंड इन्वॉल्विंग बिल्डिंग, ओनिंग
ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग टेलीकॉम साइट्स, यानी जो टेलीकॉम साइट्स होते हैं उन लोगों उस काम में ये इन्वॉल्व है, बिल्डिंग्स में, ओनिंग्स में, ऑपरेटिंग में और मेंटेनेंस में। तो इन सब में ये टेलीकॉम सर्विसेज में जो है इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे और एक चीज़ कि इनके कस्टमर्स कौन कौन है। इन शॉर्टली अगर बात करें तो ये टावर से रिलेटेड सारे काम करती है, फिर टावर को स्टैब्लिशमेंट हो, मेंटेनिंग हो, ओनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। और इनके कस्टमर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके कस्टमर्स में जो है एयरटेल का नाम आता है, BSNL का भी आता है, जियो भी इनका कस्टमर है, वोडाफोन आइडिया भी है और टाटा टेलीकम्युनिकेशन भी इनके कस्टमर के लिस्ट में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टॉक है कौन सा। अब स्टॉक का नाम जानते ही आप लोग बाय करने चले जाएंगे। इस वजह से एक चीज़ ये भी याद रखिए कि इनके 3 मेजर इश्यूज है जो कि हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, तो नाम सुन के बाय करने मत चले जाना। स्टॉक जो है ये है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 महीने में 100% के रिटर्न दे चुका है। करीबन डेज में या 14 ट्रेडिंग सेशन में ही इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स या 100% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं कस्टमर को। अब इसने अपने 14 ट्रेडिंग सेशन में ही पैसे को डबल कर दिया है। इसका दैट डजंट मीन कि ये स्टॉक 100% बाइंग के कैपेबिलिटी का है। अगर यही आप 1 साल के रिटर्न इसके देखेंगे तब भी 130% के देखने को मिलेंगे। अगर आप 5 इयर्स के देखेंगे तब भी 288% के रिटर्न से। लेकिन आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिएगा और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे आपको दिखेगा कि 100 रुपीज़ का स्टॉक जो क्रैश होते होते नीचे आया है कि एक फ्लैट परफॉर्मेंस में गया है। ये इस तरह का डाउनवर्ड का चार्ट है ये, और ये हमेशा रिस्की होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी कि इसमें इन्वेस्ट मत करो, ये भी नहीं बोलूँगी कि करो, क्योंकि ये स्टॉक आपको थोड़ी थोड़ी तपारिया और ELCID की ही याद दिलाएगा। आप बीड लगा लो, बाय करने के लिए डाल दो, हुआ तो आपको मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। ये स्टॉक भी बाय नहीं होता है ज़्यादा, ये स्टॉक भी ट्रेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है लेकिन कि ये महीने में 1 बार 2 बार 3 बार या 2-4 महीने में ट्रेड होता है। ये रोज ट्रेड होता है, पर कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। इसकी जो डिलीवर पोजीशन आप देखेंगे वो अच्छी खासी आपको 2-2 ढाई लाख ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, पर फिर भी ये स्टॉक मिलने में थोड़ी दिक्कत डेफिनेटली होती है। अब यहाँ पे हम मेजर इश्यूज इसके जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें बाय करना है तो हमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा प्रोज और कौन से हैं इसमें, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि हमें बाय करना है या नहीं करना है। सबसे पहले तो हम इसके प्रोज देखेंगे। ऑब्वियस है पॉजिटिव चीज़ें हमें देखनी है सबसे पहले। तो प्रोज में एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है। DIS आपने देखा 43-45% के करीब यहाँ पे इन्वॉल्व है, और सबके सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सबके सब गवर्नमेंट बैंक है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि ये रातों रात ये जो है स्टॉक पूरा डूब गया, क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट अगर स्टॉक इसमें इन्वॉल्व है देन डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो कि फ्यूचर में है और हमें नहीं पता शायद, तभी ये स्टॉक्स अभी भी इसमें हैं। दैट डजंट मीन कि आपको जाकर लमसम अमाउंट के साथ इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एकदम से रॉकेट नहीं बनने वाला है। हुआ भी तो ये स्लोली ग्रोथ करेगा, स्टेडी ग्रोथ करेगा, या अगर कुछ बड़ा इसमें चेंज आता है तो ही हो सकता है कि हमें इसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले। वैसे भी इसके कॉम्पिटिटर में इंड्यूस टावर और योग भी है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में डेफिनेटली ये एक बहुत ही वीक स्टॉक है, जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो सब लोगों का अट्रैक्शन ये बना हुआ है। अब कॉन्स भी सुनिए, मेजर कॉन्स स्पेशली। पहले तो ये स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, और जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो प्लेस्ड है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। सेकंड, इसके बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा खास जो दम है वो नहीं है। कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है ये अभी भी, लेकिन ये कंसिस्टेंसी से लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। थर्ड, एक तो ये पॉजिटिव फैक्टर है एक्चुअली कि ये जो है एक
इसके जो क्लाइंट्स है ये बड़े बड़े हैं और ये क्लाइंट्स को वो सर्विंग जो दे रहा है ये बहुत अच्छा एक दमदार उसका बिजनेस डेफिनेटली फ्यूचर में साबित हो सकता है। अभी तक नहीं है, हो सकता है। अभी इसके कॉन्स में और मेजर कॉन एक ये भी है कि इसका ना इसके 14 टेलीकॉम जो कस्टमर्स थे इन्होंने शट डाउन कर लिया या एग्जिट कर लिया है। अब ये जो इन्होंने एग्जिट कर लिया है ये कम से कम 14,000 टावर्स जो इनके हैं, मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज टोटल पोर्टफोलियो है। ये जो टावर्स एग्जिट हुए हैं ये करीबन 50% के पोर्टफोलियो के उसके एग्जिट किए गए हैं। अब ये एक मेजर उसका कॉन्स था। सेकेंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ कि सीबीआई जो है, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की है 16 अगस्त को। जी हाँ, 16 अगस्त को इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई है और एफआईआर में कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल उठाए गए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाने वाला है, कुछ टावर से रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ करने के वजह से। कंपनी ने एक और चीज़ बहुत गलत की है, वो है उन्होंने हेवी लॉसेस पास्ट बहुत सारे सालों से जो है ये दिखाए हैं और इनका नेटवर्थ जो है ये भी बहुत कम है, जैसे कि हमने पहले ही देखा। अब कंपनी के पास निगेटिव फैक्टर बहुत सारे हैं, पॉजिटिव फैक्टर में 2-3 चीज़ें गिनने जैसी है सिर्फ, लेकिन अगर हम देखा जाए तो कंपनी में ऐसा कोई खास दम नहीं है। और फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली इसके कुछ क्वांटिटी, मैं कहूँगी मैक्सिमम 100 क्वांटिटी आप ले लो और छोड़ दो। इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना पैसे के डूबने का आपको कोई गम ना हो, और वो भी आप बाय करने के लिए बीड लगाओ। उसके बाद देखो ये बाय हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ, मैं इसको बाय करने का क्या तरीका है उसके ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जेन्युइन स्टॉक है, मिल जाएगा। ऐसा कोई खास ये स्टॉक में जो है प्रॉब्लम्स नहीं है बाइंग को। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको बर्बाद कर सकती है। ये स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग मत कीजिए। अपने पोर्टफोलियो का 1% बोलना भी बहुत गलत बात होगी। सिर्फ इतने पैसे डालना जितने पैसे का आप कहीं पे कुछ खा पी लेके बस उसको उतने पैसे आपने छोड़ दिए, ऐसे समझना मैंने दान में किसी को 200-250 रुपए दे दिए हैं, बस उतने पैसे स्टॉक में आप डालने की कोशिश करना। अगर ये जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं पता और फ्यूचर में हो सकती है, तो हो सकता है हमारे हाथ भी कोई जैकपॉट लगे। और नहीं अगर कुछ होता है और ये बैंकिंग स्टॉक अपना स्टेक उसमें का लॉस कर रहे हैं तो हमारा 200-250 लॉस हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात डेफिनेटली नहीं रहेगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।